एक बड़ा आदमी था, बड़ा बिजनेसमैन। उसके आंखों में एक जबरदस्त रोग हो गया। कई डॉक्टरों से इलाज करा लिया, फिर फाइनली एक अच्छा डॉक्टर मिला। उसने कहा आपको इस लेंस के ऊपर तकलीफ अलग तरीके के है, आपको चीजें सही दिखे उसके लिए हरा रंग जरूरी है। हरा रंग जरूरी है, उससे आपकी आंखों को तकलीफ कम पड़ेगी और आपको सही दिखने लग जाएगा। कुछ सालों में आप ठीक हो जाओगे। उसके पास पैसा बहुत था। उसने क्या किया, जहां जहां देखता था उसके सारे नौकरों ने हरे कपड़े पहन लिए, पत्नी ने हरे कपड़े पहन लिए, बच्चों ने हरे कपड़े पहन लिए, दीवारें हरी कर दी, चारों तरफ हरा हरा हरा। खूब खर्चा करने के बाद वापस डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को उसने पहले से उसके आदमी ने हरे कपड़े पहनाए डॉक्टर को कि वो आ रहे हैं आपसे मिलने, हरे कपड़े। तो डॉक्टर ने कहा क्यों, क्या हो गया? कि वो आपने बताया था ना हरे रंग में सुविधा रहती है। तो उसने कहा 100 रुपए का चश्मा ही पहन लेता तू हरे रंग का, तू ये क्या संसार को बदलने में लग गया रे? तो लाखों करोड़ों रुपए हरे रंग पे खर्च कर दिए, 100 रुपए का चश्मा पहन ले। ओ सर, गलती हो गई। आप अपनी जिंदगी में सारी सब सही हो तब मैं करूंगा, ऐसा नेचर बर्बाद करता है। प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल होगा। ये डिसाइड करिए आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज यह भी एक जैसी नहीं होती। एक बाप था जो कहता था अजी इसको तो डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को सीए बना दिया, एक को वकील बना दिया। तो मेहमान ने पूछा इस 5वें को, ये थोड़ा कर्म फूटा है, कर्म फूटा। तो मेहमान ने बोला सुनो, अगर आपने उन चारों को बनाया होता तो इसे भी बना देते। आपने उन चारों को भी नहीं बनाया, ये मान लो। वो अपनी योग्यता से बने, आप अपने योग्यता से काम किए हैं। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे। जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी। एक आदमी शहर जाके दिया ले आया। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही शाम हुई और वो रोशनी बाकी की बाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टें टें टें। आप खुद पूरा साइन करके फिर उसको कसड़ पसड़ कर देते हैं ताकि कोई पहचाने नहीं। ले कर ले कॉपी, ले ले। पूरी जिंदगी भर आप जैसे साइनों के साथ बिहेव कर रहे हो। बताओ आपके साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोग हैं जिनके साइन लास्ट में नीचे की ओर आ जाते हैं, झुकते झुकते लास्ट में नीचे की ओर, तो आपका करियर नीचे की ओर आ जाता है। हर बंद कर दिया उसने, मानव जाति के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। क्योंकि फिर क्या होता है, जितना सीखा हुआ है ना, और वो है एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा। आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब, विचार बदला मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। एक पायलट था, एक को पायलट था। हवाई जहाज में बैठते ही पता चल गया कि फ्लाइट में प्रॉब्लम है, इसमें 30 मिनट लगेंगे इसको उड़ने में। और सारे यात्रियों को एक खबर मिलती है वो दिमाग खराब उनका होगा। तो पायलट ने कहा क्या करे क्या करे। जितने में को पायलट अनाउंसमेंट करता है हमें बहुत खेद है ये बताते हुए कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से उड़ेगी। कृपा करके आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कट। और उसने साले मरवाएगा रे तू, 6 घंटे कौन बोला था तेरे को दिमाग खराब है तेरा? 6 घंटे कहां लगेंगे ना सर, आप तसल्ली रखो।
रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो फिर अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी जो तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में वो लगभग रिकवर हो चुकी है। अब मात्र एक्सपीरियंस लर्निंग का एग्जांपल। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी, और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूं इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है, आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब, तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा। या जितने लोग पैदा होंगे हर आदमी सफल नहीं होगा। जितने लोग आए हैं हर आदमी यहां नहीं बैठे। जितने लोग बैठेंगे सब नहीं सुनेंगे, जितने लोग सुनेंगे सब समझेंगे नहीं, जितने लोग समझेंगे सब स्वीकार नहीं करेंगे, और जितने लोग स्वीकार करेंगे सब इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो सफल बहुत कम लोग होते हैं। किसको नहीं पता है कि वो नालायक है? सबको। नालायक आदमी तो ज्यादा जानता है कि मैं नालायक हूं। हर नालायक आदमी को पता है कि मैं नालायक हूं। उसको पता है कि मैं 20 साल से नालायक हूं। उसको कब से पता है? कौन नहीं जानता कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? सब जानते हैं। सवाल इसका है कि आप बेहोशी से जागेंगे कब? होश में कब आएंगे? आपको कब लगेगा कि मेरे को कुछ करना है? कब महसूस होगा कि जिंदगी कम है, वक्त कम है, कुछ करना होगा? आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 30 साल बर्बाद गए मेरे। ऐसे जीने के लिए आया नहीं हूं मैं। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते, बाजार थोड़ा सा और पिला देता, फिर आप बेहोश हो जाते, फिर आपको मजा आने लगता। बड़ा मुश्किल है साहब। ये साली गरीबी मिटती क्यों नहीं है? अमीरी आती क्यों नहीं है? कामयाबी होती क्यों नहीं है? 200 साल 400 साल बाप दादे सब तकलीफ पाली, सारी दुनिया ताकत लगा ली, फिर कामयाबी मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कामयाबी ऐसे मिलती तो गली गली में लोग घूमते। क्यों नहीं मिलती कामयाबी? क्यों नहीं घूमते गली गली में लोग करोड़पति? क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई चीज जो बाहर की तरफ दिखती है और रिफ्लेक्शन आता है, वो पूरे जीवन अपनी सोच का ही रिफ्लेक्शन बाहर आता है। जो बाहर की दुनिया में है वो सब प्रिंट है, प्रिंट, लेकिन जो भीतर है वो कमांड है। आपने प्रिंटर से कोई पेपर निकाला और उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आया और आपने देखा ये गलती हो गई भाई, सही नहीं छपा, तो आपने उसको वापस करेक्ट कर दिया और फिर प्रिंट निकलवाया, तो अब की बार क्या सही आएगा? अरे चोट वहां करो जहां से कमांड दी गई है। आपकी जिंदगी चोट वहां करनी होगी जहां से गंगोत्री निकलती है। ये गरीबी मिटती कहां से है? वो कौन सी हिस्सा है? वो कौन सी? गरीब रहना फिर भी जायज है, लेकिन अमीर बनने की तमन्ना ना उठे, बीमार है। मैं गरीब हूं चलेगा, लेकिन मैं अमीर बनने की चाहत नहीं रखता, ये नहीं चलेगा। मैं गरीब आदमी हूं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही। बीमार हूं अंदर से, मैं इलाज की जरूरत है मुझे। अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं एक दिन जिस पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो? जहां शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो वो कहते थे, साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी। वो कहते ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने।
जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था, लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल भोगना है यार। एक आदमी था, गरीब आदमी था, सूखी रोटी था, रोटी के ऊपर कुछ रखा नहीं था, और तोड़ता यूं कर करके खाता, और तोड़ता यूं कर करके खाता। एक सज्जन उधर से गए, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहा है? ऐसा गरीब आदमी, वो तो दिख रहा है, तू ये क्या कर रहा है ये बता। ऐसा गरीब आदमी, रोटी पे कुछ है नहीं, ऐसे सोच सोच के खा रहा हूँ, भाई चटनी रखी है, सोच सोच के खा रहा हूँ। उसने बोला जब सोच के खा रहा है तो चटनी क्यों नहीं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, कलाकंद ये क्यों नहीं रहे? भाई साहब सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती, चटनी से ज्यादा पार नहीं पड़ती भाई साहब। हम करोड़ों लोग उम्मीदें ही मर गई, उम्मीदें ही मर गई। अरे भाई इतना आ जाए बस, इतना ही तो नहीं आता ब्रह्मांड में, भारी आता है। इतना सा आ जाए, इतने वाले तो कभी ले नहीं पाए। ये महान रहस्य बता रहा हूं, इतना सा आ जाए, थोड़ा सा मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, भारी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानी कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं, मिडिल क्लास बहुत, मैं कुछ नहीं करती मिडिल क्लास। 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब, ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब, मेहनत के मतलब अलग है। इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहा है, मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसीलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता, सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, बिल्कुल सच है। वरना मजदूर अमीर हो जाते। लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है साहब मजबूरी में कर रहा है, और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। अमीर आदमी वो है ना जो जॉब में भी काम कर रहा है 8 घंटे नहीं 10 घंटे, मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है कि बॉस है इसलिए करूंगा। बॉस नहीं भी है तब भी खतरनाक ही काम करता है वो। पूरे समुद्र में कोई बीच में गिरा जाए ना तो आधे तो ये सोच के मर जाए, बाहर बीच में पड़ गए, मर गए। और कई कहते हैं अब पड़ तो गई, 5 हाथ पानी हटा, गिर तो गई, अब रोए क्यों, 5 हाथ पानी हटा। इसका मतलब है तू कभी ना कभी जिंदगी में किनारे पे लग जाएगा। अगर 5 हाथ पानी हटाएगा तो रोएगा तो मरने की गारंटी है। संसार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना हल्का रखो कि ऊपर उठ सको। संसार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले लेवल पे जाने के लिए आपको पता है ना, रॉकेट को लास्ट लेवल पे पहुंचने के लिए सारे अपने वजनों को उतारना पड़ता है। आपको सेल्स की दुनिया में कामयाबी के लिए अपने कई वजनों को उतारना पड़ेगा। माल बेचना है तो एक आर्ट है। एक लड़का इंटरव्यू देने गया, तो जो इंटरव्यू ले रहा था वो टेबल किस तरफ बैठा। लड़का टेबल के उधर खड़ा था, डोर बंद किया, अंदर आया। सर मैं आपकी कंपनी में सेल्समैन बनना चाहता हूं। जो आदमी टेबल के उधर बैठा था, बेच सकते हो कुछ? उसने बोला सर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बेचूं? लैपटॉप पे काम करता करता उसने लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया, सेल मी दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप मुझे बेच के दिखाओ, बाहर से आओ बेच के दिखाओ। ओके सर। उसने लैपटॉप लिया, कमरे से बाहर चला गया, वापस ही नहीं आया। अब मालिक फोन कर रहा है, भैया मेरा लैपटॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शादी की तस्वीरें हैं, बच्चों का पहला जन्मदिन है। बोला कितने में लोगे? इसको बोलते हैं सेल्स। बोला कितने में लोग? बोला भाई जितने में भी चाहता है तू लैपटॉप दे जा। बोला नौकरी पक्की? अरे बोला मेरे बाप पक्की। सेल्स इज एन आर्ट। मुंह में नमक की डली दबा ली और रसगुल्ला हल्दीराम का खाया। खा रहा तो रसगुल्ला खा रहा है ना, है? और जो अब की बार आपने बीकाजी का खाया, खा रहा, रसगुल्ला खा रहा है ना। आज तक हमें अपनी जिंदगी में रसगुल्लों का स्वाद खा रहा इसलिए आ रहा है, नमक की डली नहीं निकाली। अगर मुंह में नमक की डली है तो चाहे ओबामा का रसगुल्ला खा लेना, मीठा लग नहीं सकता रे। और जिस दिन अपने जीवन में आपने नमक की डली निकाल दी, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के प्रकृति के अदृश्य कानून को मानने लगे,
लॉ ऑफ बिलीफ को मानने लगे, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस को मानने लगे, तो अब धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है। उन 3 को मानने के बाद ये एक्टिव होगा ही होगा। अगर कॉज एंड इफेक्ट पे ताकत लगाई, बिलीफ स्ट्रॉन्ग। इस दुनिया में राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़ गंवार, एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना राइडा। अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी। अकबर जी हजूर, जी हजूर। बीरबल बताओ, बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि है, राजा को एटीट्यूड चाहिए। उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए इधर पैदा हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैंने नया नया मर्सिडीज लिया 2012 के अंदर। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो जैसे मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे 2। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई, लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे। यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी। 9 बजे उठ जा, नहा धो के तैयार हो जा 9 बजे। 10 बजे ऑफिस नहीं दिखा, चड्डी में बम लगा दूंगा तेरे। तू 10 बजे से 1 मिनट ऊपर आ गया ना, तू तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। 1 बजे से पहले लंच का नाम नहीं लेगा, 1:30 बजे वापस सीट पे। 5 से पहले हिलेगा नहीं, और रात को 2 बजे भी तेरा फोन हिलना चाहिए, तू उठाना चाहिए। ये कौन सी लाइफ है जब आपकी जिंदगी कोई और डिसाइड करने लगता? वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर, शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, ऐसा साइन बोर्ड लगा के बैठ गया। तो कोई 54-58 आई तो आई, नहीं तो ज्यादा पैसे नहीं आए। एक आदमी वहां से आया, उसने कहा मैं आपका बोर्ड बदल रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है वैसा लिखूंगा लेकिन बदल के लिखूंगा। वो लिख गया। उसके बोर्ड लगने के बाद सिक्के नोट, सिक्के नोट, सिक्के। वो देख रहा, भाई क्या लिख गया रे, धड़ 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 धड़। शाम तक तो बिल्कुल जबरदस्त। दूसरे दिन वो जब आया तो उसके कदमों के हाथ से अंधा आदमी समझ गया क्या ये वही है। उसने पूछा, भाई साहब क्या लिख गए? कि नहीं, मैं तो जो आपने लिखा था वो ही लिखा है, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए, और मैंने लिखा था आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। अंतर सिर्फ इतना पड़ गया, पहले आप भीख मांग रहे थे और अब आपने उन लोगों को चेतावनी दे दी जिनकी आंखें हैं। जिंदगी ना 2 ऑप्शन देती है, ध्यान से सुनना। जिंदगी 2 ऑप्शन देती है, या तो तुम अपनी हार से हार मान लो, या तो तुम अपनी हार को हराकर जीत जाओ। क्योंकि जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना, तो उसकी चाल देख के समझ सकता है इसको 2 तो पैरासीटामोल देनी है, 1 ही देनी है, चल खत्म कर। और वो आने से पहले वो देख के तैयार के ले जा, तो वो कहेगा ये डॉक्टर फर्जी है भाई, ये डॉक्टर फर्जी है। और अगर डॉक्टर उसको बोले आओ कल क्या खाया था, नींद कैसी आई थी, जीभ निकालो, आंख, सांस लो, क्या डॉक्टर है यार, पूरा चेक किया है, पूरा देखा है यार, काफी चेक करके दिया है यार, अंदर तक गया है यार। ये है इसके अब ये चाहिए, इसको गैस की गोली देके भेज दे, ये इसकी गोली इसको ठीक करेगी। आपका तरीका कैसा है, आप उस बेहतरीन एक्टिविटी पे फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है।